राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे राजा विक्रमादित्य और चौबोली रानी की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक दिन राजा विक्रमादित्य और उनकी रानी में दोनों में आपस में बहस हो गई। रानी कहने लगी, मेरे जैसी रूपवती और गुणवान पत्नी आपको कहीं नहीं मिलेगी। राजा बोला, मैं तेरे से भी सुंदर और गुणवान ऐसी पत्नी ला सकता हूं जिसका तो तू किसी तरह भी मुकाबला नहीं कर सकती। रानी बोली, यदि ऐसे ही बोल रहे हो तो फिर जाओ चौबोली को लेकर आओ, तब मैं मानूं। राजा को उसकी बात लग गई। राजा तो तुरंत उसी वक्त चौबोली से शादी करने के लिए चल पड़ा। चौबोली बहुत ही सुंदर, रूपवती, गुणवान थी। वह हर राजा उससे विवाह करने की इच्छा रखता था, पर चौबोली ने भी एक शर्त रखी हुई थी। जो व्यक्ति रात्रि के चारों पहर में 4 बार उसके मुंह से कोई भी शब्द बुलवा देगा, वह उसी से शादी करेगी, और जो उसे बुलवा नहीं सका सो उसे वह अपनी काल कोठरी में डाल देगी। बहुत से राजा अपनी यह इच्छा लेकर आए कि वह चौबोली रानी से शादी करेंगे, लेकिन कोई भी उसमें सफल नहीं हुआ। सब के सब रानी चौबोली ने अपने काल कोठरी में डाल दिए। चौबोली ने अपने महल के आगे एक ढोल रखवा रखा था। जिसे भी उससे शादी करने का प्रयास करना होता तो वह आकर ढोल पर डंके की चोट मार सकता था। राजा विक्रमादित्य भी वहां पहुंचे और ढोल पर जोरदार चोट मारी। चौबोली को आने की सूचना दी। चौबोली ने शाम को ही राजा को अपने महल में बुलवा लिया और उसके सामने 16 श्रृंगार करके बैठ गई। राजा ने वहां अपने आने से पहले अपने 4 वीर, जो कि देवी ने उन्हें दिए हुए थे, जो अदृश्य हो सकते थे, उन्हें अपने साथ ले लिया, क्योंकि वे चारों वीर अपना रूप बदल सकते थे। उनको अपने साथ लेकर और अच्छे से उन्हें समझा दिया और उसके साथ ही राजा चौबोली के महल में चले गए। चारों वीर चौबोली के महल में ही छिप गए। राजा चौबोली के सामने बैठ गए। चौबोली तो बोले ही नहीं, बिल्कुल चुपचाप ऐसे बैठी थी जैसे कि पत्थर हो। पर राजा भी आखिर राजा विक्रमादित्य था। वह चौबोली के पलंग से बोला, पलंग, चौबोली तो बोलेगी नहीं, सो तू ही कुछ बोल ताकि रात का एक पहर तो कटे। अब पलंग में छुपा राजा का एक वीर बोलने लगा, राजा, आप यहाँ आकर कहाँ फंस गए? खैर, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आप हुंकारा भरिए, कम से कम आपका एक पहर तो कट ही जाएगा। पलंग बोलने लगा और राजा विक्रमादित्य हुंकारा भरने लगे। पलंग ने कहानी सुनानी शुरू करी। एक राजा और एक साहूकार का बेटा था। दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। साथ सोते, साथ खेलते, साथ खाते पीते और साथ ही रहते। एक पल भी एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे। दोनों ने आपस में तय कर रखा था कि वे दोनों कभी भी अलग नहीं होंगे। दोनों ही दोस्तों की शादी हो चुकी थी और दोनों की ही पत्नियां मायके में बैठी हुई थी। एक दिन साहूकार के बेटे से साहूकार बोला, बेटा, तेरी बहू मायके में बैठी है, जवान है, उसे ज्यादा दिन वहां नहीं छोड़ना चाहिए। तुम जाओ और उसे लेकर आ जाओ। बेटा बोला, बापू, आपका हुक्म तो सिर माथे पर मैं जाऊं कैसे? मैंने तो राजकुमार से वादा कर रखा है कि उसे छोड़कर कहीं अकेला नहीं जाऊंगा। साहूकार ने कुछ सोचते हुए कहा, बेटा, तुम दोनों में ऐसी ही मित्रता है तो एक काम करो, राजा के बेटे को अपनी ससुराल साथ ले जाओ। पर एक बात का ध्यान रखना, तेरे ससुराल वाले उसकी खातिर और उसकी प्रतिष्ठा के हिसाब से उसका आदर भाव बड़े शान और शौकत के साथ करें, कोई भी कमी उसमें नहीं रहे। उसका बेटा बोला, ठीक है, मैं सुबह ही अपनी पत्नी को लेने के लिए राजकुमार को साथ लेकर निकल जाता हूँ।
आखिर दोनों मित्र साहूकार के बेटे की ससुराल चल दिए। रास्ते में राजा का बेटा तो बड़ी मस्ती से मजाक करता चल रहा था, पर साहूकार के बेटे को बड़ी चिंता हो रही थी। सोच रहा था पता नहीं ससुराल वाले राजकुमार की कैसी खातिर करेंगे, कोई कमी रह गई तो कुंवर सा क्या सोचेगा। तरह तरह के विचार उसके मन में आ रहे थे। चलते चलते दोनों चले जा रहे थे तो रास्ते में एक देवी का मंदिर आया, जिसके बारे में ऐसी मान्यता थी कि वहां देवी के आगे जो भी मनोकामना मांगो वह पूरी हो जाती। कोढ़ियों के कोढ़ मिट जाते, पुत्रहीनों को पुत्र मिल जाते। साहूकार के बेटे ने भी देवी के आगे जाकर प्रार्थना की कि हे देवी माँ, ससुराल में मेरे मित्र की खातिर और आदर सत्कार वैसा ही हो जैसा मैंने मन में सोच रखा है। यदि मेरे मन की मुराद पूरी हुई तो वापस आते वक्त मैं अपना मस्तक काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। ऐसी मनोकामना मांगकर साहूकार का पुत्र अपने मित्र के साथ आगे बढ़ दिया। अब वे दोनों चलते चलते ससुराल पहुंच गए। ससुराल वाले बड़े साहूकार थे। उनकी कई शहरों में दुकानें थी, विदेश से भी व्यापार करते थे, जिसके लिए उनके पास अपने जहाज थे। पैसे वाले तो थे ही, साथ ही बड़े दिलदार भी थे। उन्होंने अपने दामाद के साथ आए राजकुमार को देखकर उसकी ऐसी मान मनुहार व आदर सत्कार किया कि उसे देखकर राजा का राजकुमार खुद भौचक्का रह गया। ऐसा सत्कार तो उसने कभी नहीं देखा था। दोनों 10 दिन ससुराल में रहे। उसके बाद साहूकार के बेटे की बहू को लेकर वापस चल दिए। रास्ते में राजा का बेटा तो वहां किए आदर सत्कार की प्रशंसा ही करता रहा, लेकिन साहूकार के बेटे ने जो मनोरथ मांगा था वह पूरा हो गया था। रास्ते में फिर वही देवी का मंदिर आया तो साहूकार का बेटा वहां रुका और अपने दोस्त से बोला कि आप चलें, मैं दर्शन करके आता हूँ। राजा का बेटा बोला, मैं भी तुम्हारे साथ चलूं, दोनों साथ साथ दर्शन कर लेंगे। साहूकार का बेटा बोला, नहीं नहीं राजकुमार, मैंने अकेले दर्शन करने की मन्नत मांगी है, इसलिए आप यहीं रुकिए। साहूकार का बेटा मंदिर में चला गया और उसने अपना शीश काटकर देवी के चरणों में चढ़ा दिया। राजा के राजकुमार ने काफी देर तक इंतजार किया, पर साहूकार का बेटा नहीं आया तो वह भी मंदिर में जा पहुंचा। आगे जाकर देखा तो मंदिर में अंदर देखा तो अपने मित्र का सिर कटा एक तरफ पड़ा था और धड़ एक तरफ। यह देखकर राजकुमार के पैरों तले तो धरती ही खिसक गई। ये क्या हो गया? अब मित्र की पत्नी और उसके पिता को मैं क्या जवाब दूंगा? राजकुमार सोच में पड़ गया कि इस तरह बिना मित्र के घर जाऊंगा तो लोग क्या क्या सोचेंगे। आज तक हम अलग नहीं रहे, आज कैसे हो गए? ये सब सोचते सोचते और विचार करते हुए राजकुमार ने भी वहां पर तलवार निकाली और अपना सिर काट डाला। उधर साहूकार की जो बेटे की पत्नी थी वह रास्ते में खड़ी खड़ी दोनों का इंतजार करते करते थक गई, तो वह भी मंदिर के अंदर पहुंची और वहां का दृश्य देखकर हक्की बक्की रह गई। दोनों मित्रों के सिर कटे पड़े थे, मंदिर में लहू बह रहा था। वह सोचने लगी अब क्या क्या होगा, उसका क्या होगा, कैसे ससुराल में बिना पति के जाकर अपना मुंह दिखाएगी, लोग क्या क्या कहेंगे। यह सोच उसने भी तलवार उठाई और जोर से अपने पेट में मारने लगी। तभी देवी माँ ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया। साहूकार के बेटे की बहू देवी से बोली, हे देवी माँ, छोड़ दे मुझे और मरने दे। इन दोनों को तो तूने भक्षण कर लिया, अब मेरा भी कर ले। देवी ने कहा, तलवार नीचे रख बेटी और दोनों के सिर उठा और उनके धड़ पर रख दे। अभी मैं दोनों को जीवित कर देती हूँ। साहूकार के बेटे की बहू ने झट से दोनों के सिर उठाए और धड़ों के ऊपर रख दिए। देवी ने अपने हाथ से उन पर एक किरण छोड़ी और दोनों जीवित हो गए और देवी अंतर्ध्यान हो गई। पर एक गड़बड़ हो गई।
साहूकार की बहू ने जल्दबाजी और खुशी खुशी में साहूकार के सिर पर, जो साहूकार का पुत्र था, उस पर, उसके सिर पर कुंवरसा का धड़ लगा दिया और जो कुंवरसा का सिर था वह साहूकार के बेटे के धड़ पर रख दिया। अब दोनों विचार में पड़ गए कि अब ये पत्नी किसकी, सिर वाले की या धड़ वाले की। पलंग बोला, हे राजा विक्रमादित्य, आप न्याय के प्रसिद्ध हैं, न्याय के लिए आप जाने जाते हो, आपका न्याय तीनों लोकों में मान्य है, अतः आप ही न्याय करें। वह अब किसकी पत्नी होगी? राजा बोला, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, वह महिला धड़ वाले की पत्नी होगी। यह सुनते ही चौबोली बोली, बड़े गुस्से में बोली, गुस्से में भरकर बोली, वाह राजा वाह, बहुत बढ़िया न्याय करते हो, धड़ से क्या लेना देना, पत्नी तो सिर वाले की होगी, बिना धड़ वाले का क्या मोल। राजा बोला, आप जो कह रही हैं वही सत्य है, बजा रे ढोली ढोल। चौबोली बोली, पहला बोल। बजा रे ढोली ढोल, चौबोली बोली पहला बोल, और ढोली ने ढोल पर जोरदार डंका मारा। अब राजा ने चौबोली के कक्ष में रखे मटके को बताया, हे मटके, एक पैर तो पलंग ने काट दी, अब भी रात के 3 पहर बचे हैं, तू भी कोई बात बता जिससे समय कटे। मटका बोलने लगा, राजा मैं कहानी सुनाता हूं, आप हुंकारा भरिए। मटका कहने लगा, एक समय की बात है, एक राजा का बेटा और साहूकार का बेटा बचपन से ही बड़े अच्छे मित्र थे, साथ साथ रहते, साथ साथ खेलते, खाते पीते। उन्होंने बचपन में व नादानी में आपस में एक वचन कर लिया, जिसकी शादी पहले होगी अपनी पत्नी को सुहागरात को अपने मित्र के पास भेजेगा। समय बीता और बात आई गई हो गई। समय के साथ दोनों मित्र बड़े हुए तो साहूकार ने अपने बेटे का विवाह कर दिया। साहूकार के बेटे की बहू घर आ गई। सुहागरात का समय बहू झमझम करती 16 श्रृंगार किए अपने शयन कक्ष में घुसी। आगे देखा तो साहूकार का बेटा, उसका पति मुंह लटकाए हुए उदास बैठा था। साहूकारनी बड़ी चतुर थी, उसने पति की यह हालत देखी तो बड़े प्यार से हाथ जोड़कर बोली, क्या बात है स्वामी, आप मेरे से नाराज हैं क्या? मैं आपको पसंद नहीं हूं, या मेरे माँ बाप ने शादी में जो दिया है वह आपको पसंद नहीं? मैं जैसी भी हूं आपकी सेवा में हाजिर हूं। आपने मेरा हाथ थामा है, मेरी लाज बचाना अब आपके हाथ में है। साहूकार का बेटा बोला, ऐसी बात नहीं है, मैं बड़े धर्म संकट में फंस गया हूं। बचपन में नादानी के चलते मैंने अपने मित्र जो कि राजकुमार है उससे एक वचन कर लिया था, जिसे नहीं निभा सकता, नहीं तोड़ सकता हूं। अब मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। ना तो वचन के बारे में बताना आ रहा है कि ऐसा वचन क्या दिया, आप मुझे बताइए। तो जो है उसके जो पत्नी थी वो कहने लगी कि आपने क्या वचन दिया वह मुझे बताइए। यदि आपने कोई वचन दिया है तो उसे पूरा करेंगे, मैं भी उसमें आपका साथ दूंगी। साहूकार के पुत्र ने अपनी पत्नी को ना चाहते हुए भी बचपन में किए गए वचन की कहानी सुनाई। पत्नी बोली, हे स्वामी, चिंता ना करें, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपका वचन भी निभा लूंगी और अपना धर्म भी बचा लूंगी। ऐसा कहकर पति से आज्ञा लेकर साहूकार के बेटे की पत्नी 16 श्रृंगार किए हुए राजमहल, जो राजा का राजकुमार था, उसके महल की तरफ चल दी। रास्ते में उसे चोर मिले। उन्होंने गहने से लदी साहूकार के बेटे की पत्नी को लूटने के इरादे से रोक लिया। साहूकारनी चोरों से बोली, अभी मुझे छोड़ दीजिए, मैं एक जरूरी काम से जा रही हूँ, वापस आकर सारे गहने जेवर उतार कर आपको दे दूंगी, ये मेरा वादा है, पर अभी मुझे मत रोकिए, जाने दीजिए। चोर बोले, तेरा क्या भरोसा, जाने के बाद आए या नहीं आए? तो आए तो सिपाहियों के साथ आए। साहूकार के बेटे की बहू बोली, मैंने आपको वचन दिया है, मैं वचन देती हूँ, मेरे पति के एक वचन दिया था, मैं उसे पूरा करने के लिए जा रही हूँ, उसे निभाने के लिए जा रही हूँ। वह पूरा करके आते ही मैं आपको दिया हुआ वचन भी पूरा करने आऊंगी।
चोरों ने आपस में सलाह की कि देखते हैं यह वचन पूरा करती है या नहीं। यदि नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, एक दिन लूट का माल नहीं मिला सही, इस पर विश्वास तो करके देखें। साहूकारनी झमाझम करती हुई राजकुमार के महल की सीढ़ियां चढ़ गई। राजकुमार पलंग पर अपने कक्ष में सो रहा था। साहूकारनी ने राजकुमार के पैर का अंगूठा मरोड़कर जगाया। जागो राजकुमार। राजकुमार चौंक कर जाग गया और उसने देखा उसके कक्ष में इतनी रात गए एक सुंदर स्त्री 16 श्रृंगार किए हुए खड़ी है। कुंवर को लगा कि वह सपना देख रहा है, इसलिए राजकुमार ने बार बार आंखें मलकर देखा और बोला, हे देवी, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और इस तरह इतनी रात्रि को तुम्हारा यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। साहूकार के बेटे की पत्नी बोली कि मैं आपके बचपन के मित्र साहूकार के बेटे की पत्नी हूँ। आपके व आपके मित्र के बीच बचपन में जो तय हुआ था कि जिसकी शादी पहले होगी वह अपनी पत्नी को सुहागरात में अपने मित्र के पास भेजेगा, सो उसी वचन को निभाने के लिए मैं आपके मित्र ने मुझे आज आपके पास भेजा है। राजकुमार को यह बात जब याद आई तो वह बहुत शर्मिंदा हुआ और अपने मित्र की पत्नी से बोला, हे देवी, मुझे माफ कर दो, वो तो बालकपन में नादानी में हुई बातें थी, आप तो मेरे लिए मेरी माँ बहन के समान हैं। कहकर राजकुमार ने मित्र की पत्नी को बहन की तरह चुंदड़ी सिर पर उठाई और एक हीरो मोतियों से भरा थाल भेंट में दे दिया। साहूकारनी वापस आई तो रास्ते में चारों चोर खड़े हुए उसका इंतजार कर रहे थे। उसे देखकर आपस में चर्चा करने लगे कि ये औरत तो वाकई जवान की बड़ी पक्की है। साहूकारनी ने चोरों के पास आकर बोला, यह हीरो मोतियों से भरा थाल रख लीजिए, ये तुम्हारे भाग्य में ही लिखा है और मैं अपने गहने उतार कर भी आपको दे देती हूँ। कहकर साहूकारनी के जो साहूकार के बेटे की पत्नी थी अपने एक एक कर सभी गहने उतारने लगी। चोरों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वे पूछने लगे कि पहले तू ये बता कि तू गई कहाँ थी और ये हीरों से भरा थाल तुझे किसने दिया। साहूकारनी ने पूरी बात चोरों को बताई। यह सुनकर चोरों के मुंह से निकला, धन्य है ऐसी औरत जो अपने पति का वचन निभाने के लिए राजकुमार के पास चली गई और धन्य है वो राजकुमार जिसने उसकी मर्यादा की रक्षा और आदर करते हुए उसे अपनी बहन बना लिया, इतने महंगे हीरे भेंट किए। ऐसी चरित्रवान और धर्म पर चलने वाली औरत को तो हमें भी बहन बना लेना चाहिए। और चोरों ने उसे बहन मानकर उसका सारा धन लौटाते हुए उनके पास जो थोड़ा बहुत लुटा हुआ धन था वह भी उसे भेंट में दे दिया और उसे सुरक्षित उसके घर तक पहुंचा दिया। अब मटकी राजा से बोली, हे राजा विक्रमादित्य, आप तो बहुत बड़े न्यायकारी राजा हैं, आप तो बहुत न्याय के लिए जाने जाते हो। अब आप ही बताइए, इस मामले में किसकी भलमानस बड़ी, चोरों की या राजकुमार की। राजा बोला, यह तो साफ है, राजकुमार की भलमानस ज्यादा बड़ी है। इतना सुनते ही चौबोली को गुस्सा आ गया। वह गुस्से में राजा से बोली, अरे राजा, तेरी अकल कहाँ गई? क्या ऐसे ही न्याय करके तू लोकप्रिय हुआ है? सुन, इस मामले में चोर बड़े भले मानस निकले। जब साहूकारनी चोरों को वचन के मुताबिक इतना धन दे रही थी, फिर भी चोरों ने उसे बहन बनाकर पास में जो अपना धन था वह भी उन्होंने उसे बहन बनाकर भेंट में दे दिया। राजा बोला, चौबोली ने जो न्याय किया है वह बिल्कुल सही है, बिल्कुल खरा है। बजारे ढोली ढोल, चौबोली बोली दूजो बोल। और ढोली ने नगाड़े पर जोर से दो जो है चोट मारी, धैं धैं। अब राजा चौबोली के महल की खिड़की से बोला, 2 घड़ी रात की तो कट गई, अब तू ही कोई बात बता ताकि तीसरा पहर खटे। खिड़की बोली, राजा,
आपका हुक्म सिर माथे पर। मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ, आप हुंकारा भरते जाइए और आपका समय कट जाएगा। खिड़की भी राजा को कहानी सुनाने लगी। एक गांव में एक ब्राह्मण व एक साहूकार के बेटे के बीच बहुत गहरी मित्रता थी। जब वे जवान हुए तो एक दिन ससुराल अपनी पत्नियों को लेने के लिए रवाना हुए। कई दूर चलते चलते दूर रास्ता कटने के बाद आगे दोनों के ससुराल के रास्ते अलग अलग हो गए। अलग अलग रास्ता पकड़ने से पहले दोनों ने सलाह मशविरा किया कि वापसी में जो यहाँ पहले पहुंच जाएगा वह एक दूसरे का इंतजार करेगा। ऐसी सलाह कर दोनों अपने अपनी ससुरालों का रास्ता पकड़ा। साहूकार के बेटे के साथ एक नाई भी था। ससुराल पहुंचने पर साहूकार के साथ नाई को देखकर एक बुजुर्ग महिला ने और औरतों को सलाह दी कि जवाई जी के साथ आए नाई को, जो नाई की खातिर में भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, वरना यह हमारी बेटी की ससुराल में जाकर हमारी बहुत उल्टी सीधी बातें करेगा और इसकी बढ़िया खातिर करेंगे तो वहां जाकर यह हमारी तारीफें करेगा, पूरे गांव में तारीफों के पुल बांधेगा। इसलिए इसकी खातिर में कोई कमी ना रहे। बस फिर क्या था, घर की बहू बेटियां बुढ़िया की इस बात को जो मानकर नाई की पूरी खातिरदारी में लग गई। वे अपने जवाई को पूछे या ना पूछे पर नाई के हर काम को पहले करें। खाना खिलाना हो तो पहले नाई को, बिस्तर लगाना हो तो पहले नाई का। साहूकार का बेटा अपनी ससुराल में बहुत उदास हो गया कि देखो, नाई उसे देखकर अपनी मूंछ मरोड़ रहा कि तेरी तो कोई पूछ नहीं हो रही और मुझे सब पूछ रहे हैं। यह देखकर साहूकार का बेटा मन ही मन बहुत दुखी होता। साहूकार के बेटे ने जल्दी से वापस जाने की सोच ली। ससुराल वालों ने भी उसकी पत्नी के साथ उसे विदा कर दिया। अब रास्ते में नाई साहूकार के पुत्र से मजाक करते हुए चल रहा था कि भाई, ससुराल में नाई की इज्जत ज्यादा रही कि जमाई की। जैसे ही नाई ये डायलॉग बोलता, साहूकार का बेटा मन ही मन जल भुन जाता, पर नाई को इससे क्या फर्क पड़ रहा था। वह तो अपनी बातें बोलता जा रहा था और साहूकार के बेटे को दुख हो रहा था। ऐसे ही चलते चलते काफी रास्ता कट गया। आधे रास्ते में साहूकार के बेटे ने इसी मनुहार वाली बात पर गुस्सा कर अपनी पत्नी को छोड़ नाई के साथ ले चल दिया। उसने कहा कि मेरा साथ छोड़ा, नाई के साथ चल। इस तरह बीच रास्ते में छोड़ देने पर साहूकार की बेटी बहुत दुखी हुई और उसने अपना रथ वापस अपने मायके की ओर मोड़ लिया। परंतु वह रास्ता भटक कर किसी अनजाने नगर में पहुंच गई। नगर में घुसते ही एक मालन का घर था। साहूकारनी ने अपना रथ रोका और उसको कुछ धन देकर मालन से उसे अपने घर में कुछ दिन रहने के लिए मना लिया। मालन अपने बगीचे से फूलों की माला बनाकर राजमहल में सप्लाई करती थी। अब मालन फूल तोड़कर लाती और साहूकारनी की बेटी नए नए डिजाइन के गजरे और मालाएं बनाकर उसे राजा के पास ले जाने को दे देती। एक दिन राजा ने मालन से पूछा कि आजकल फूलों के ये इतने सुंदर डिजाइन कौन बना रहा है, तुझे तो ऐसे बनाने आते ही नहीं है। मालन ने राजा को बताया कि महाराज, मेरे घर में एक स्त्री आई हुई है, वह बहुत ही गुणवती है, वहीं ऐसी सुंदर सुंदर कारीगरियां जानती है, वही ऐसे अच्छे अच्छे गजरे बनाती है। राजा ने हुक्म दे दिया कि उसे हमारे महल में हाजिर किया जाए। अब क्या करे, साहूकारनी ने बहुत मना किया पर राजा का हुक्म कैसे टाला जा सकता था। सो साहूकारनी को राजा के सामने हाजिर किया गया। राजा तो उस रूपवती को देखकर उस पर मोहित हो गया। ऐसी सुंदर नारी तो उसके महल में कोई और नहीं थी। सो राजा ने हुक्म दिया, इसे महल में भेज दिया जाए। साहूकारनी बोली, हे राजन, आप तो गांव के नगर के मालिक होने के नाते मेरे पिता समान हैं। मेरे ऊपर कुदृष्टि मत रखिए और मुझे छोड़ दीजिए। पर राजा कहाँ मानने वाला था, वह नहीं माना। और साहूकारनी बोली, आप मुझे सोचने हेतु 6 महीने का समय दीजिए। राजा ने उसे समय दे दिया। उसके रहने के लिए गांव के नगर के बाहर रास्ते में एक एकांत महल दे दिया।
साहूकारनी रोज उस महल के झरोके में आते जाते लोगों को देखती रहती कि कहीं कोई ससुराल या पीहर का कोई जान पहचान वाला मिल जाए तो समाचार भेजा जा सके। उधर रास्ते में ब्राह्मण का बेटा अपने मित्र साहूकार का इंतजार कर रहा था। जब साहूकार को अकेले आते देखा तो वह सोच में पड़ गया और उसने पास आते ही साहूकार के बेटे से उसकी पत्नी के बारे में पूछा तो साहूकार के बेटे ने पूरी कहानी ब्राह्मण के पुत्र को बताई। ब्राह्मण ने साहूकार के बेटे को खूब खरी खोटी सुनाई कि तू बावली बूझ, नाई की खातिर ज्यादा हो गई तो इसमें उसकी क्या गलती थी हैं? ऐसे कोई अपनी पत्नी को थोड़ी छोड़ सकता है। और दोनों उसे लेने वापस चले। तलाश करते करते दोनों उसी नगर में पहुंच गए जहां साहूकारनी ने महल के झरोकों में से दोनों को देख लिया तो बुलाने के लिए दोनों को आदमी भेजा। मिलने पर ब्राह्मण के बेटे ने दोनों की पति पत्नी की सुलह कराई। राजा को भी पता चल गया कि उसका ब्याहता आ गया है तो उसने भी अपने पति के साथ जाने की राजा ने भी उसे इजाजत दे दी। साहूकार का पुत्र अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया। कहानी पूरी कर खिड़की ने राजा से पूछा, हे राजा, आपके न्याय की प्रतिष्ठा तो 7 समुंदर दूर तक फैली हुई है, तीनों लोकों में आपका गुणगान होता है। अब आप बताइए कि इस मामले में भलमानस आदमी कौन है, किसकी अच्छी सोच है? भलमानस कौन है, भला मानस कौन है, किसकी? साहूकार की या साहूकारनी की? राजा बोला, इससे तो साफ है, भलमानस तो साहूकार के बेटे की है जिसने छोड़ी हुई पत्नी को वापस अपना लिया। इतना सुनते ही चौबोली के मन में तो मानो आग लग गई। उसने राजा को फटकारते हुए कहा, अरे अधर्मी राजा, क्या तू ऐसे ही न्याय करके प्रसिद्ध हुआ है? साहूकार के बेटे की इसमें कौन सी भलमानस है, कौन सी भलमानसता है? साहूकार की पत्नी की है। भली मानस तो साहूकार की पत्नी है जिसे निर्दोष होने के बावजूद साहूकार ने छोड़ दिया और उसे रानी बनने का मौका मिलने के बावजूद भी वह नहीं मानी और अपने पति धर्म पर अड़िग रही। धन्य है ऐसी स्त्रियां। राजा बोला, जो रानी चौबोली जी ने न्याय किया है वही न्याय है, वही सत्य है। बजारे ढोली ढोल, चौबोली बोली तीजो बोल। और ढोली ने नगाड़े पर जोर से धैं धैं 3 बार जो है चोट की। अब जो राजा चौथी बार रानी के बोलने से राजा ने कहा, इस तरह राजा 3 पहर कटने और 3 बार चौबोली के मुंह से बोल बुलवाने में राजा विक्रमादित्य सफल रहे और चौबोली भी पहले से ज्यादा सतर्क हो गई और अब वह चौथी बार बोलना नहीं चाहती थी। राजा ने चौबोली के हार को बतलाया कि हे हार, किसी तरह 3 पहर तो कट गए, अब चौथा पहर तू ही बता कि कैसे कटे। हार ने कहा, राजा, मैं भी एक कहानी सुनाता हूं, तुम हुंकारा भरो। हार कहानी सुनाने लगा। हार ने कहा, एक ब्राह्मण और एक सुनार और एक दर्जी और एक खाती 4 मित्र थे। चारों एक दिन आपस में सलाह करके कमाने के लिए एक साथ दूसरे प्रदेश के लिए रवाना हो गए। पूरे दिन चलते रहने के कारण वे एक जगह रात्रि में विश्राम करने के लिए रुके। चारों ने फिर सलाह की कि कहीं ऐसा ना हो कि रात को सोते समय कोई हमारा सामान चुरा ले जाए। सामान चुरा ले सकता है तो हम में से एक एक बारी बारी से पहरा देंगे, 3 सोएंगे और एक जगकर पहरा देगा। सबसे पहले पहरे पर खाती बैठा। चूंकि वह भी दिन भर पैदल चलने के कारण थका हुआ था, सो थोड़ी देर में ही नींद आने लगी, पर वह सो कैसे सकता था। खाती ने नींद भगाने के लिए पानी से अपने मुंह को धोया और इधर उधर देखा तो उसे लकड़ी का एक टुकड़ा पड़ा दिखाई दिया। उसने समय बिताने व नींद न आए उसके लिए उस लकड़ी के टुकड़े को अपने औजार से तराश कर एक पुतली बना दी। साथ ही उस पुतली के हाथों में चूड़ियां व घड़ी पहना दी। इतनी देर में एक पहर बीत गया।
अब दर्जी की पहरा देने की बारी आई। दर्जी ने उठकर मुंह धोया और इधर उधर देखा तो उसे खाती की बनाई लकड़ी की पुतली दिखाई दी। दर्जी ने भी अपना सुई धागा लिया और समय बिताने के लिए ही उस पुतली के कपड़े सील कर उसे पहना दिए। अब तक दूसरा पहर खत्म हो गया। अब तीसरा पहर शुरू होते ही सुनार पहरे के लिए उठा और हाथ मुंह धोकर जैसे ही वह पहरे के लिए बैठा तो उसे वह कपड़े पहनने वाली लड़की की सुंदर सी पुतली दिखाई दी। जो लकड़ी की पुतली थी वह बहुत सुंदर बनी थी, तो वह भी झट से उस पुतली के लिए गहने बनाने के लिए अपने औजार लेकर जुट गया। अब तीसरा पहर खत्म होते होते उसने गहने बनाकर उस पुतली को पहना दिए। अब चौथे पहर के लिए पहरा देने के लिए ब्राह्मण उठा और पहरा देने लगा। थोड़ी देर में ही ब्राह्मण की नजर भी उस सुंदर कपड़े व गहने पहने हुई लकड़ी की पुतली पर पड़ी, तो उसने उसे झट से उठाकर एक जगह रखा और मंत्र पढ़कर उसमें प्राण डाल दिए। अब तो पुतली एक सुंदर नारी बन गई, सुंदर कपड़े गहने पहने स्त्री बन गई। अब सुबह होते होते चारों आपस में लड़ने लगे कि वे कहने लगे कि यह मेरी पत्नी बनेगी, तो दूसरी कहने लगा कि यह मेरी पत्नी बनेगी, तीसरा कहने लगा कि इस पे मेरा हक है, चौथा कहने लगा कि ये मेरी है। अब हार बोला, हे राजा विक्रमादित्य, आपका न्याय तो जग प्रसिद्ध है, आप ही न्याय कीजिए कि वह किसकी पत्नी हुई। राजा बोला, ये तो सीधी सी बात है, ब्राह्मण ने उस पुतली में प्राण डालकर उसे स्त्री बनाया है, तो वह उसी की होगी ना। इतना सुनते ही चौबोली गुस्से में कड़क कर बोली, लानत है तेरे न्याय पर राजा। ब्राह्मण ने उस पुतली में प्राण डाले मतलब उसे जन्म दिया, तो वह उसका पिता हुआ। कोई भी स्त्री पत्नी तो उसकी होती है जो उसके हाथों में चूड़ियां पहनाता है। इस तरह वह खाती की पत्नी हुई क्योंकि उसने उसके हाथों में उसे चूड़ियां पहनाई थी। राजा बोला, शाबाश चौबोली जी, आपने बहुत बढ़िया व सही न्याय किया है। बजारे ढोली ढोल, चौबोली बोली चौथा बोल। सुनते ही ढोली ने जोर से 4 बार ढोल पर चोट मारी। इस तरह चौबोली चारों पहरों में बोलकर हार गई और राजा विक्रमादित्य जीत गया। दोनों की शादी हो गई और चौबोली ने अपने बंदी गृह में बंद जितने भी हारे हुए राजा थे सबको सम्मान के सहित उनका राजपाट देकर उन्हें विदा कर दिया और खुद राजा विक्रमादित्य की साथ विवाह करके उनकी पत्नी बनकर उनके साथ चल दी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।